Hi, this is नीरज कुमार here, एजुकेटर ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड आईआर। मैं नीरज कुमार एजुकेटर हूं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में। आप सभी का वीर एडु बोल्ट पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 6 से 7 वर्षों के दौरान यह अध्ययन मैं करवा रहा हूं छात्रों को, तो उनको संविधान, राज्य व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बहुत सारी समस्या आता है। उसी को मैंने निदान करने के लिए आपके साथ मैं जुड़ा हूं और मैं आपको एक-एक करके इसको मैं पढ़ाऊंगा। पढ़ाने से पहले, टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है। मैं आपको इस कार्यक्रम में मैं आपको क्या-क्या चीजें उपलब्ध कराऊंगा। एक-एक चीजों को हम देखते हैं। मेरा नाम नीरज कुमार है। 6 प्लस ईयर से ऊपर का एक्सपीरियंस है यूपीएससी और पढ़ाने का, ठीक है। मैं इंडियन पॉलिटी आईआर, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट हूं इग्नू न्यू दिल्ली से। इसी से मैं यूजीसी नेट भी क्वालिफाई हूं पॉलिटिकल साइंस से। इस सब्जेक्ट में मैं मास्टर हूं, ठीक है। और मैंने पीसीएस, यूजीसी ये सब का मैंने मेंस भी लिखा हूं, वो सब मैंने इंक्लूड कर दिया हूं, ठीक है। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस कहां-कहां, सबसे पहले मैंने बायजूस आईएएस में 2019 से मैंने शुरुआत किया था। द हिंदू का मैं भी डिस्कशन करवाता था और इंडियन पॉलिटी का वहां पर आप देखेंगे बड़े-बड़े पीडब्ल्यू ओनली आईएएस है, ये 2 ब्रांड है। अनेक सारे ऐसे संस्थाओं में मैंने करवाया, जैसे संकल्प आईएएस में मैंने करवाया, विजुअल आईएएस में मैंने करवाया है। जहां-जहां जो है प्रियदर्शी आईएएस पीसीएस में है और आप हमारा सिंगोल आईएएस है, वहां पर भी मैं करवाता हूं वहां पर, ठीक है। उसके बाद मैं मेरे पास एक्सपीरियंस है कंटेंट बनाने का, कॉपी एवोल्यूशन करने का, डीएफ क्वेश्चनरी करने का, ये सब चीजों का मेरे पास एक्सपीरियंस है। अब थोड़ा-सा मैं आपको फ्रेमवर्क बताता हूं कि इंडियन पॉलिटी आईआर या पीएसआईआर आपको मैं कैसे पढ़ाऊंगा। थोड़ा-सा उसके बारे में एक ब्रीफ आपको संक्षिप्त दे देता हूं। एजुकेटर मैंने आपको बता दिया। मैं आपको विशेष प्रकार से मेंटरशिप और गाइड दूंगा, ताकि स्टूडेंट को जो भी डाउट हो, वह डाउट को अपना सोल्व कर सके वन टू वन। जैसे आप पढ़ते हैं ऑन टू ऑन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, उसी प्रकार से आई इंटरेक्शन के साथ, पर्सनल इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। तो मेंटरशिप में मैं आपको कैसे बताऊंगा, जरा देखो। कोई भी आपके पास डाउट हो, उसको मैं सोल्व करूंगा। टाइम मैनेजमेंट मैं आपको सिखाऊंगा। फिर नोट्स मेकिंग मैं बताऊंगा कि कम समय में कैसे किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिकोडिंग करवाऊंगा। जैसे मान लो कि समानता किसका जो है बात करता है, उस प्रकार से क्वेश्चन आता है, मैं एक-एक करके करवाऊंगा। जो भी प्रिपरेशन के दौरान समस्या आएगा उसके बारे में इवैल्यूएट करवाऊंगा। जीएस सब्जेक्ट और पीएसआईआर का कॉपी जो भी बताएंगे, और मैं ऑप्शनल का भी पढ़ाता हूं मेंटरशिप। वीर एडु गोल्ड पे एक-एक करके मैं कराऊंगा। तो ये मेरा रहा लेखा जोखा, ये मेरा रहा। मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में करवाऊंगा। अभी मैं स्टार्ट करवाऊंगा हिंदी माध्यम में। तो भैया पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, थोड़ा-सा मैं आपको संविधान एवं राज्य व्यवस्था का बुक लिस्ट बता देता हूं कि कैसे हम बताऊंगा, कैसे आपको फॉलो करवाऊंगा। जरा देखो बुक कैसे आपको पढ़ना है। एक तो होगा हमारा नोट्स प्लस करेंट अफेयर का साथ, ये मैं करवाऊंगा। दूसरा मैं करवाऊंगा आपको, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का, भारतीय सिद्धांत व्यवस्था 11th क्लास का आपको पढ़ना है, विशेषकर 11th क्लास का इसमें पूरा दिया हुआ। तीसरा आपको एक सर्वे सर्वा है, लक्ष्मीकांत का किताब आपको मैं दूंगा। और चौथा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। और इन सब से पहले मैं आपको सिलेबस पे मैं आपको चर्चा करूंगा। सिलेबस हम पढ़ेंगे। सीधा लिखा है कि संविधान एवं राज्य व्यवस्था। लोगों के बीच कंफ्यूजन रहता है कि आखिर संविधान एवं राज्य व्यवस्था होता क्या है। अब मान लिया कोई बच्चा है, वो कह रहा है कि हमको सुबह 8 बजे जाना है। सुमित अमित नाम का लड़का है, मान लिया वो कह रहा है कि सुबह 8 बजे हमें वीर एडु गोल्ड पे नीरज सर की क्लास जाना है। दोनों रूममेट है, एक कह रहा है हमको इंडियन पॉलिटिक्स क्लास जाना है, एक कह रहा है हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्लास जाना है। है तो दोनों एक ही, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, आज उसी चीज को हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा टेबल ऑफ कंटेंट हम देख लेते हैं कि आज हम बेसिक में आपको क्या चर्चा करेंगे, हम आपको क्या पढ़ाएंगे। संविधान का बेसिक मीनिंग देखेंगे, और राज व्यवस्था यह सिद्धांत पक्ष हम देखेंगे, ये अमित वाला हम पक्ष देखेंगे, अमित नाम का लड़का का पक्ष देखेंगे। ये हम आपको सुमित नाम के लड़का का पक्ष देखेंगे कि दोनों के बीच जो टकराहट थी, इस टक्कर के दौरान रूम में खाना बनाने से लेकर डिस्कशन इतना बड़ा हो गया कि दोनों मनमुटाव हो गया। मैं चाहूंगा
कि इस चीजों के माध्यम से ऐसा समाधान करूंगा कि दोनों खुश होकर हमारे पास आए और दोनों यूपीएससी का एग्जाम भी क्वालिफाई कर जाए और बोले कि भैया वीर एडू बोल्ट वाले नीरज सर ने बेहतरीन पढ़ाया और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, तमिलनाडु का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, वहां से भी अपना जो है मार्गदर्शन करे और क्वालिफाई कर सके। मैं आपको विश कामना करता हूं कि आपको मैं उस प्लेटफॉर्म तक लेकर जाऊंगा जहां से लोग क्वालिफाई करते हैं। आखिर क्या पढ़ते हैं टॉपर, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। आखिर क्या करते हैं जो कुछ बच्चे जो फेल कर जाते हैं, उन सारे चीजों पे हम चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भारतीय संविधान का बेसिक। देखो संविधान बहुत बढ़िया है, मतलब हम उदाहरण ले रहे हैं। अमित कहा कि हम संविधान पढ़ने जाएंगे। संविधान क्या है जरा समझना। इसका तात्पर्य उन प्रावधान की संग्रह मतलब एक जगह रखना, संग्रहित करना, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे एक ड्रम है, ड्रम में अनाज को आप संग्रह करते होंगे ताकि उस सिद्धांत रूप में, व्यवहार रूप में आप खाना बनाते होंगे और खाते होंगे, से जिसके आधार पर किसी देश में शासन का संचालन किया जाता, शासन गवर्नेंस किया जाता है। मतलब यह एक बुक है मतलब यह बुक है। अब बुक में जो है आपको सब कुछ जो है उल्लेख है एक एक करके। इस बुक में सब कुछ जो है, एक मिनट, यहां पर सब कुछ जो है उल्लेख रहता है कि यहां पर सरकार की अंग क्या है, यहां पर जो है विधायिका क्या है, यहां पर कार्यपालिका, उसके में तो शासन संचालन का दस्तावेज है या शासन किया जाता है जिनके आधार पे। मतलब जब 1947 में देश बना तो राजेंद्र प्रसाद जी 26 जनवरी 1950 को कहते हैं कि आज से देश गणतंत्र है और शासन के तहत कोई भी व्यक्ति देश का संविधान के तहत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उसको संविधान के तहत शासन करना है और संसद जो है कानून बनाएगी। एकदम सीधे समझना। मतलब आज के समय में एक तरफ चाय वाला नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो दूसरी ओर मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, पूरे खानदान भी चुनकर आते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से आते हैं और वो अपने अनुसार शासन नहीं कर रहे हैं, संविधान के अनुसार शासन कर रहे हैं। तो अब देखो शासन किससे संबंधित हो सकता है, तो व्यक्तिगत जीवन से भी संबंधित हो सकता है और सार्वजनिक जिंदगी से भी संबंधित हो सकता है। तो भैया सार्वजनिक जीवन से कैसे है? व्यक्तिगत जिंदगी मान लो कि हमारा जो है स्वास्थ्य से संबंधित है, हमारा व्यक्तिगत है, लेकिन ज्यादातर चीजें जो होगी वह सार्वजनिक जीवन से। तो सार्वजनिक जीवन में क्या है? पहला देखो अर्थव्यवस्था। जब अर्थव्यवस्था में हम बात कर लेते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट का या कर का। भाई एवरी ईयर क्या होता है, सरकार बजट बनाती है। यह किससे संबंधित है? सार्वजनिक जीवन से। अभी आप देखे होंगे कि निर्मला सीतारमन ने जीएसटी के तहत पॉपकॉर्न पे क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। इसको लेकर बहुत ज्यादा हल्ला हुआ कि अब तो निर्मला ताई जो है हमें खाने पीने पे होता है। ये क्या कर रहा है? सीधा का सीधा मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है सार्वजनिक जीवन से, यानी 150 करोड़ व्यक्ति को, जिंदगी को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। 150 करोड़ लोगों को, समझ रहे हो? मतलब 1.5 अरब लोगों के जीवन पर। तो इसका उल्लेख कहां है? ये उल्लेख है आपका संविधान में। हमने आपको पहले बताया कि इसका उल्लेख किया है संविधान में, और संविधान के तहत ये सब कर रहा है। क्यों? क्योंकि 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लाया गया और जीएसटी में कर व्यवस्था से संबंधित है। तो पूरे जो आएगा वो क्या होगा? इससे संबंधित। आपको आशा करता हूं कि आपको समझ। अगला है कि शिक्षा। तो आप देखते होंगे कि आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार है, तो इसमें मूल अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार। अब संसद जो है कानून बनाया और देखे होंगे कि 25% बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया है। अब देखेंगे तो 1986 के जगह पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया गया। यह भी क्या है? शिक्षा से संबंधित, सार्वजनिक जीवन से। उसी प्रकार से राजनीति भारत में कैसी होगा? राजतंत्र वाला होगा या लोकतंत्र वाला? इसके बारे में मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। तो वर्तमान समय में राजनीति कैसी है? तो लोकतंत्र में है। और लोकतंत्र जब होगा तो संविधान सर्वोच्च रहेगा और संविधान को जो शक्तियां मिलेगी वो जनता से मिलेगी। मतलब यहां पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, एमपी, एमएलए और मुखिया से लेके सरपंच से लेके प्रधान तक का उल्लेख मिलता है। यह सब सार्वजनिक जीवन संबंधित है। अब देखो प्रशासन क्या है?
तो प्रशासन जिसका आप तैयारी कर रहे हो, जब तैयारी करोगे, मान लो कि अमित जो है उत्तर प्रदेश के जिला बलिया का जो है बन जाता है क्या, डीएम बन जाता है, और बलिया में ही फुलेरा गांव है, फुलेरा गांव का सचिव जी का ट्रांसफर होता है, यहां पर टकराव हो जाएगा एमएलए और कलेक्टर में। तो अब कलेक्टर फैसला लेगा पंचायत के पक्ष में, क्योंकि मान लिए कि सचिव जी जो है अच्छे हैं, तो अब दूसरे लोग भ्रष्टाचारी आएगा, तो हो सकता है लोगों का जीवन प्रभावित हो सकता है, लेकिन प्रभावित ना हो तो सचिव जी बचाव करेगा। तो सार्वजनिक जीवन मतलब यूपीएससी की बात किया जा रहा है, आईएएस है, आईपीएस है। संविधान में आप देखोगे तो संविधान का में बात करती है विदेश नीति, तो विदेश नीति भारत की सार्वजनिक जीवन से संबंधित है। तो सार्वजनिक जीवन से कैसे, तो विदेश नीति आप देखोगे तो हम पढ़ाएंगे, आर्टिकल 51 में दिया हुआ है शांतिपूर्वक हमारा विदेश नीति चलता हो, और हम कैसा रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, मतलब हम किसी भी पक्ष में नहीं रहेंगे, और एक प्रकार से तटस्थ की भूमिका। जैसे भी एक उदाहरण मैं देता हूं कि वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के बीच जो है लड़ाई चल रही है, यहां पर भारत का पक्ष क्या है, भारत कह रहा है भाई तटस्थ है, और भारत सीधे कह रहा है कि लड़ाई ना हो, शांतिपूर्वक समाधान हो। इजराइल का मुद्दा देख लो और फलस्तीन का मुद्दा देख लो, भारत कभी किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा है, शांतिपूर्वक समाधान की बात कर रहा है, जिससे भारत की बाजार भी बचे रहे और भारत की जनता की भला हो। ये सारी चीजों को आपको कहां मिलेगा उल्लेख, तो आपको संविधान में उल्लेख मिलेगा। और जब इसी के तहत संसद कानून बनाएगी, न्यायपालिका अपना निर्णय देगी और संस्थाएं अपना काम करेगी, तो इसी मुद्दा को जब व्यवहारिक रूप में लागू करेंगे तो उसे हम राज व्यवस्था करेंगे। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि आगे क्या है, चीजों को थोड़ा समझना, ठीक है। अब देखो संविधान क्या है, सीधा बोल रहा है कि शक्ति का मानचित्र है, जिस प्रकार से इस पे जो 1 2 3 4 5 6 7 मैप है, 7 पूरे पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट है, उसी प्रकार से संविधान क्या है, एक मानचित्र है। इस पे शक्तियों का वितरण दिया है कि कार्यपालिका की शक्ति क्या रहेगी, विधायिका की शक्ति क्या रहेगी, राज्यों की शक्ति क्या रहेगी, पंचायत की शक्ति क्या है। मतलब हमें सीधे देखना है, जैसे अभी आप जाओगे तो बोलोगे कि हमको यूरोप जाना है, तो यूरोप देश देखेंगे, हमको यूक्रेन कहा तुरंत जाएंगे। उसी प्रकार से संविधान में हम चाहेंगे कि हम पंचायत की शक्ति देखेंगे, तो पंचायत नाम का क्या करें, अध्याय चले जाएंगे, वहां पर आपको शक्ति देखने को मिल जाएगा। मतलब संविधान शक्ति का मानचित्र है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान है क्या, एकदम लोकतांत्रिक स्तर पर शक्ति का सीमांकन। मतलब हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो एक तरफ कार्यपालिका है, एक तरफ विधायिका है, एक तरफ जो है न्यायपालिका है, तो सीधा जो है सबका शक्तियों का सीमांकन कर दिया गया है कि भैया कार्यपालिका विधायिका सिर्फ कानून बनाएगी, कार्यपालिका कानून को लागू करेगा, और न्यायपालिका जो है क्या करेगा, कानून का इंटरप्रेट करेगा और डिफाइन करेगा और संरक्षण करेगा। मतलब सीधा लिमिटेशन लगा दिया, कोई एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिससे बैलेंस सिस्टम बना रहेगा और शासन संचालन होते रहेगा। एकदम बेहतरीन है। अब बोल रहा सरकार की विभिन्न अंग की शक्तियां, कार्यपालिका की शक्तियां क्या होगी, विधायिका का क्या होगा, न्यायपालिका का क्या होगा, उसके बारे में बात कर रहा है। समझना चीजों को। केंद्र और राज्य की शक्तियों का सीमांकन कर दिया गया। केंद्र सरकार, जैसे मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, तो मान लो कि जो रक्षा पे जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा। एग्रीकल्चर से जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। मतलब एक दूसरे की शक्तियों में इंटरफेयर नहीं करेगा, बेवजह की सीबीआई जांच नहीं करवाएगा, बेवजह ईडी नहीं भेजेगा, अभी बवाली है। फिर है जनता का अधिकार, इसमें दिया हुआ है। जनता का अधिकार कौन कौन सा दिया हुआ, जरा ये जाने। तो आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। ये सारे चीज कहां रहता है, संविधान में उल्लेख है। तो ये क्या है, ये सारे चीज जो उल्लेख है मेरे बच्चे, एक सिद्धांत के रूप में दिया गया है। क्या है, एक सिद्धांत के रूप में, एक थ्योरी के रूप में। अब इसी थ्योरी को तो दे दिया गया, हम संविधान में लिख दिएंगे, लेकिन इसको लागू करने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए ना।
तो इसको जब लागू करते हैं और बहुत सारे मुद्दे जब उभर कर आते हैं, तो इसी के कलेक्टिव चीजों को हम बोलते हैं राजव्यवस्था। तो आइए जरा हम बताते हैं राजव्यवस्था क्या है और राजव्यवस्था संविधान के सिद्धांतों को किस प्रकार से धरातल पर लाता है और वह उनकी जो है हमारे महापुरुषों की सपनों को साकार करता है, उसके माध्यम से हम आपको समझाते हैं राजव्यवस्था क्या होता है, चीजों को समझना। अब देखो आते हैं, हमने बात किया सुमित का। अब सुमित सुमित क्या था, इसको लेकर डिस्कस कर रहा था। सुमित कह रहा कि संविधान का व्यवहारिक रूप है, राजव्यवस्था क्या है, संविधान का प्रैक्टिकल रूप है, व्यवहारिक रूप है, एकदम समझना प्रैक्टिकल। संविधान लागू करते समय जो विषय, सब्जेक्ट या इशू उभर कर आते हैं, उनके कलेक्टिव सामूहिक रूप को हम क्या कहते हैं, राजव्यवस्था कहते हैं। मतलब जब हम संविधान को लागू करते हैं तो बहुत सारे मुद्दे उभर कर आ जाएंगे। जैसे मान लो अस्पृश्यता कानून लागू करेंगे, तो भैया संविधान में तो अस्पृश्यता का अंत दिया है, लेकिन दंड क्या है उसके बारे में कहीं उल्लेख नहीं है। और मान लो कि क्या होगा जुर्माना, उसके बारे में उल्लेख नहीं है। और मान लो क्या चीज होगा कि डिफाइन कैसे होगा, उसके बारे में उल्लेख नहीं। उसको कौन निर्माण करेगा, उसको राजव्यवस्था ही बनाएगा। तो राजव्यवस्था के अंतर्गत कौन करेगा, तो हो सकता है कि इसमें मूलतः 3 तत्व शामिल होते हैं। संसद अपना कानून बनाकर लागू करेगा, न्यायपालिका अपना निर्णय देगी और संवैधानिक संस्था अपना जो है काम करेगी। तो इसी को थोड़ा सा हम एक उदाहरण से जरा हम समझते हैं बच्चे, होता क्या है उसके बारे में हम जो है बात हम कर लेते हैं। तो आइए इसमें कितने तत्व शामिल होता है राजव्यवस्था में, संसद के कानून, न्यायालय के निर्णय और संवैधानिक संस्था। आइए जरा देखते हैं। तो अब बोला कि भैया सुमित जो है अपने अमित को समझा रहा कि सुनो अमित, बात ऐसा है कि संविधान का तो तुमने बात किया, लेकिन अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का निरोध का बात किया गया है, लेकिन अस्पृश्यता क्या है, दंड कौन सा है, यह संसद तय करती है, इसी को हम राजव्यवस्था कहते हैं। वो कह रहा नहीं 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 ये संविधान है। तब कह रहा अरे भाई तुम भी सही हो और हम भी सही हैं, क्योंकि सर कह रहे हैं दोनों एक दूसरे का पूरक है। जब संविधान को व्यवहार में लागू करते तो उसे हम राजव्यवस्था करते हैं। तो अस्पृश्यता क्या है, दंड कौन सा है, तो संसद ने एक कानून बनाया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। मतलब अस्पृश्यता क्या है, तो कुआं पे जो है भेदभाव करना, तालाब में स्नान करने से रोकना, बस पे जो है चढ़ रहे हैं तो भेदभाव करना, स्टेशन पे जो है भेदभाव करना, एयरपोर्ट पे भेदभाव करना, ये सब अस्पृश्यता है। ये सब चीजें आपको उल्लेख आपको संविधान में उतना नहीं मिलेगा। अब संविधान के तहत बोला गया भैया दंड कौन सा है, तो बोल दो कि 5 साल के कारावास हो, बेहतरीन प्रकार से भेदभाव किया तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीजें कौन लागू किया, ये लागू किया राजव्यवस्था के द्वारा लागू किया गया, सरकार, यानी ये संसद के कानून के तहत हुआ। अब दूसरा मूल तत्व था कि न्यायालय के निर्णय। तो जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार दिया गया था। 2017 में ये जो है पुट्टू स्वामी मामले, भारत संघ के मामले में दिया गया था। ये न्यायालय के निर्णय भी राजव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, समझ रहे हैं। शादी का अधिकार 2021-22 में क्वेश्चन पूछ चुका है, शादी का अधिकार भी सॉरी तो जीवन का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 क्या है, निजता का अधिकार है। तो ये किससे संबंधित हो रहा है, ये राजव्यवस्था आ रहा है। जब संविधान लागू किया गया था तो उस समय सिर्फ व्यवहार में जीवन का अधिकार की बात की गई थी आर्टिकल 21 के तहत, लेकिन बाद में क्या जुड़ेगा वह राजव्यवस्था तय कर रही है। और संस्थाएं जैसे इलेक्शन कमीशन ले लो, यूपीएससी ले लो, सीएजी ले लो, ये सब क्या है, ये सब राजव्यवस्था का ही पार्ट है। तो आप देखोगे आगे मैं समझाता हूं कि जब इस प्रकार से संविधान शासन का संचालन का सैद्धांतिक अधिकार है और वही इसके आधार पर व्यवहार में जब शासन का संचालन करता है तो इसे हम राजव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, मतलब हमने एक किताब है, ये किताब है, मान लो ये किताब है, ये किताब है, ये किताब है, हमने आपको पहले समझाया कि भैया ऐसा है कि इसमें जो है सिद्धांत दिया गया है, लेकिन इसमें सिद्धांत को जब हम पटल पर उतारेंगे तो उसे हम व्यवहार में लाएंगे, तो व्यवहार में कौन लाएगा, राजव्यवस्था लाएगा। कौन लाएगी, राजव्यवस्था लाएगा। तो हमने क्या बोले, व्यवहारिक रूप राजव्यवस्था, सैद्धांतिक रूप
संविधान। तो संविधान और राज व्यवस्था दोनों एक ही होता है मेरे बच्चे। इसी को हम कहते हैं भारतीय संविधान या राज व्यवस्था कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब जरा इससे संबंधित हम एक क्वेश्चन को जरा लेते हैं। क्वेश्चन है क्या, जरा उसको देखना। क्वेश्चन है, हम मेंस का लिए हैं, हम पीटी का भी हम लेंगे, थोड़ा सा देखना। संविधान क्या है, राज व्यवस्था इसके उद्देश्य को कैसे पूरा करता है, चर्चा करें। क्या करें, चर्चा करें। देखो, सबसे पहले हम कीवर्ड को हम टिक करेंगे, संविधान, राज व्यवस्था और उद्देश्य क्या है, कैसे पूरा करता है उसके बारे में। क्वेश्चन लिखने का आइडिया है, सबसे पहले हम परिचय करेंगे। परिचय हम 30 से 40 शब्दों का उल्लेख करेंगे। हम इसमें हम दो वर्ड को हम डिफाइन करेंगे, संविधान और राज व्यवस्था, ताकि एग्जामिनर को लगे कि भैया उनका जो है बढ़िया है। अब हम देखेंगे बॉडी पार्ट में। बॉडी पार्ट में हम देखेंगे उद्देश्य कैसे पूरा करता है। ये उद्देश्य को हम देख लेंगे 90 से 80 से 100 शब्द हम देख लेंगे, 100 शब्द। तो हमने आपको बताया, जैसे हमने आपको बताया कि सरकार का संविधान में है कि अस्पृश्यता गलत बात है। तो सरकार क्या कर रही है, संसद में क्या कर रहा है, कानून बना के इसको लागू करेगा। ये उद्देश्य को ही पूरा तो कर रहा है संविधान के। संविधान कह रही है कि भारत की विदेश नीति शांतिपूर्वक हो, तो हम क्या कर रहे हैं, विदेश स्तर पे शांति का जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं, ये उद्देश्य को ही तो पूरा कर रहा है। सरकार, संविधान में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार हो, तो शिक्षा का अधिकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम तो पूरा करवा ही रहे हैं, राज व्यवस्था पूरा कर रहा है उसको कानून बनाकर। इस प्रकार से हम देखेंगे तो 80 से 100 पॉइंट, मतलब इसको हमने 5 पॉइंट में हमको लिखना है, ताकि 80 से 100 शब्द है। जब इतना पूरा हो जाए तो एक बेहतरीन तरीका से हम क्या करेंगे बच्चे, एक हम निष्कर्ष देंगे। निष्कर्ष हम क्या देंगे, निष्कर्ष देंगे कि संविधान एवं राज व्यवस्था एक दूसरे का पूरक है। राज व्यवस्था क्या है, एक दूसरे का पूरक है, और यही पूरकता जो है संविधान की आदर्शों को पूरा करता है और एक उसको लागू करता है, और देश में जो है तानाशाही व्यवस्था को लागू नहीं होने देता है, और देश जो है शांतिपूर्वक शासन संचालित की जाती है। और जब संविधान में कोई खामियां आती, संविधान में जब परिवर्तन की बात आती है, तो उसमें जो है सुधार करने के काम हमारे राज व्यवस्था करता है। इसी को हम कहते हैं संविधान एवं राज व्यवस्था। तो दोस्तों, आपको जो है हम आपको पढ़ाने की कोशिश किए। आज इंट्रोडक्शन वीडियो था, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कल से हम लगातार क्लास लेंगे एक एक करके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आशा करता हूं आपको ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। बी रेडुबोल्ट में आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सेशन अटेंड करने के लिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।